देखिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लिस्ट पढ़ रहे हैं। अब लिस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, क्या क्या लिस्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताइए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है लिस्ट की। लिस्ट आपकी क्या हो सकती है, लिस्ट कैन बी एम्प्टी, मींस लिस्ट आपकी एम्प्टी हो सकती है। क्या हो सकती है, लिस्ट आपकी एम्प्टी हो सकती है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है लिस्ट की आपकी, कि लिस्ट में हम कोई भी वन एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, आइदर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। क्या हो सकता है, वन एलिमेंट भी स्टोर हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं, और लिस्ट हमारी एम्प्टी भी हो सकती है। आपका थर्ड क्या आ जाएगा, कि लिस्ट को हम बनाने के लिए, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फोर्थ क्या आ जाएगा, लिस्ट जो हमारी लिस्ट होती हैं वो क्या होती है, ऑर्डर्ड में होती हैं। ठीक है, लिस्ट क्या होती है हमारी, ऑर्डर्ड में डेटा में होती हैं। और फिफ्थ क्या आ जाएगा, जो लिस्ट होती है उसमें क्या अलाउज होती है, डुप्लीकेसी अलाउज होती है। अब डुप्लीकेसी से क्या मतलब हो जाएगा बेटा, क्या मतलब होता है डुप्लीकेसी से, डुप्लीकेसी मतलब होता है कि अगर मैं डेटा यहाँ पर 1 2 3 और उसके बाद फिर से 1 2 दे दूं, 1 3 दे दूं, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें 1 2 टाइम्स है, मींस ये वन तो ओरिजिनल हो जाएगा, ये वन क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट वन हो जाएगा। तो इतना क्लियर है। अभी हमने जब कॉन्कैटिनेट की थी टू लिस्ट्स को, तो उसमें डुप्लीकेट डेटा आ गया था लिस्ट में या नहीं आया था, क्विकली यस मैम। रिस्पॉन्स करिए। यस मैम। आ गया था ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो आपकी लिस्ट होती है इसमें इंडेक्सिंग परफॉर्म हो जाती है क्या, इंडेक्सिंग के थ्रू हम स्लाइसिंग कर रहे थे ना, इंडेक्सिंग के थ्रू स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग के थ्रू हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इंडेक्सिंग कैन बी परफॉर्म ऑन अ लिस्ट। ठीक है, तो इंडेक्शन क्या हो जाती है हमारी, परफॉर्म हो जाती है लिस्ट में। इतने क्लियर हुए पॉइंट, 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये क्लियर हुए। सेवेंथ एक लास्ट पॉइंट और है कि लिस्ट कैन बी म्यूटेबल। लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है बेटा, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो हमारी लिस्ट है इसमें हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, चेंज कैन बी मेड टू द लिस्ट। क्लियर हुआ इतना, यस मैम। क्लियर है ना इतना सबको? यस मैम। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो आप बता दोगे, बता ही दोगे। अब देखिए अब क्या है बेटा, लिस्ट को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं जो लिस्ट मॉडिफिकेशंस में आते हैं। ठीक है, कि हम लिस्ट को कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है वो हमारा होता है अपेंड मेथड। उसे क्या बोलते हैं हम, अपेंड मेथड। अब अपेंड मेथड क्या होता है, देखिए आपको ये पता है, अगर पैरेंथेसिस में अपेंड के साथ लगा दूंगी तो ये एज अ फंक्शन वर्क करेगा। तो अपेंड फंक्शन का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, ऐड करता है सिंगल, क्या करता है, ये ऐड करता है सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऐड अ सिंगल एलिमेंट, कहाँ ऐड करता है, एट द एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, ये ऐड करता है सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, हम सिंटैक्स देखेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई लिस्ट ले रहे हैं, मींस यहाँ क्या आ जाएगा, एक मैंने कोई लिस्ट ली ए नेम की, उसे मैं क्या करा रही हूँ, अपेंड करा रही हूँ। ठीक है, एक लिस्ट ली मैं, उसमें अपेंड करा रही हूँ, कोई डेटा अपेंड करा रही हूँ। इतना देख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब मैं एग्जांपल लूंगी तो सबसे पहले मुझे कोई लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिस्ट मैंने एक बना ली और उस लिस्ट में मैंने क्या दे दिया, 1, सेकंड दे दिया मैंने उसमें क्लास, एंड थर्ड मैंने उसमें दे दिया स्कूल। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ए नेम की एक लिस्ट है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 क्लास एंड स्कूल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे अपेंड कराना है। तो इसे अपेंड कराने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरी एक लिस्ट थी उसे मुझे अपेंड कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं क्या लूंगी, मुझे ए लिस्ट में क्या कराना है, अपेंड कराना है डेटा। ए लिस्ट में क्या करना है, डेटा को अपेंड कराना है। ठीक है, तो ए लिस्ट में डेटा को अपेंड कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए कॉन्कैटिनेशन का सिंबल लेना पड़ेगा, उसके बाद अपेंड लिखना पड़ेगा। और अगर उसमें मुझे क्या क्या अपेंड कराना है, मुझे अपेंड कराना है रैंक।
ठीक है, क्या अपेंड कराना है, मुझे रैंक अपेंड कराना है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, उसके बाद मैं प्रिंट ए कर दूंगी। तो मेरा जो आउटपुट आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेरा 1 था, फिर उसके बाद क्लास था, उसके बाद क्या था, स्कूल था। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, उसके बाद आ जाएगा रैंक। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। क्विकली बताइएगा, इतना क्लियर हुआ? किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। मैम एक बार और समझा दीजिए। पर अभी मैं और समझाऊंगी, वो समझाऊंगी जब मैं आपको प्रोग्रामिंग करूंगी। देखिए एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं, लिस्ट के कुछ मेथड्स का यूज कर रहे हैं। जैसे आपका अपेंड होता है मेथड, एक्सटेंड मेथड होता है, आपका इंसर्ट मेथड होता है, कॉपी मेथड होता है, इंडेक्स मेथड होता है, पेस्ट मेथड होता है। ये सब क्या होते हैं, लिस्ट के मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमने कोई लिस्ट क्रिएट की, उसमें लिस्ट में हमें 4 एलिमेंट्स देने थे। कौन कौन से एलिमेंट्स देने थे, 1 देना था, क्लास देना था, स्कूल देना था, रैंक देनी थी। मतलब फर्स्ट रैंक किसी क्लास की, फर्स्ट रैंक एक स्कूल में आई, ऐसे करके हमें कुछ डेटा देना था। तो जब हमें कोई डेटा देना होता है तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर रैंक देना भूल गए। तो हमें ऐसे कुछ मेथड पता होने चाहिए जिससे क्या करें, हम एडिशन कर पाए, अपेंड कर पाए अपनी लिस्ट को। जब लिस्ट को अपेंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए अपेंड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, एड अ सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कोई सिंटैक्स लिया, सिंटैक्स क्या है उसका, कि सिंटैक्स यहाँ पर आप लिस्ट का नेम दोगे, फिर कॉन्कैटिनेशन का साइन करोगे, फिर अपेंड दोगे, और जो आपको अपेंड करना है वो डेटा दे दोगे। तो आपके पास एक लिस्ट पहले से है, देखिए एक लिस्ट हमारे पास पहले से है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आईडीएलई ओपन करेंगे। हम क्या करेंगे, आईडीएलई को हमने ओपन किया, आईडीएलई को ओपन किया। अब आईडीएलई को ओपन करके हमें क्या करना है, हमने कोई एक एल नेम की लिस्ट बनाई। अब मैंने एल नेम की यहाँ लिस्ट बनाई, उसमें मैंने क्या डेटा दिया, स्क्रीन सबको शो हो रही है, स्क्रीन सबको शो हो रही है ना, उसमें मैंने डेटा दे दिया। फर्स्ट मैंने 1 दिया, 1 के बाद मैंने क्या दिया बेटा, क्लास दे दिया, क्लास में डेटा की जगह ले लेती हूँ क्लास, ओके। उसके बाद मैंने क्या लिया, स्कूल ले लिया। ठीक है, अब स्कूल ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने डेटा ले लिया। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, अपेंड कराना है। अब इस डेटा को जब मैं अपेंड कराऊंगी, इसमें मैंने क्या मिस्टेक की, बता सकता है कोई, जल्दी बताइए। आपने एक एक्स्ट्रा कोड लगा दिया, कॉमा बंद नहीं है मैम। ये कोड मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने 1 लिया, फिर मैंने क्या लिया, एक क्लास ले लिया। अब क्लास के बाद मैंने क्या लिया, स्कूल लिया। ठीक है, स्कूल लेने के बाद अभी सही है, एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए क्या आया। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो लिस्ट है उसे अपेंड करना है। तो मेरी लिस्ट का नेम क्या है, एल है। उसके बाद मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, कॉन्कैटिनेशन का। फिर मैं क्या करूंगी, देखिए ये आपको दिख रहा है, जैसे ही मैंने कॉन्कैटिनेशन का साइन लगाया, ये आपको दिख रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज, सारे मेथड सामने दिख रहे हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, अपेंड मेथड है, क्लियर मेथड है। आई थिंक सबको शो हो रहा होगा बेटा, ये देखिए अभी नहीं होगा, हो रहा था ना सो। तो ये मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड लगा दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पर अपेंड मेथड। ठीक है, अब जब मैं अपेंड मेथड लगाऊंगी तो अपेंड मुझे क्या करना है, मीन्स क्या मैं अपेंड कराना चाहती हूँ, तो मैं वहां पर वो डेटा दे दूंगी। मैंने यहाँ पर अपेंड करा दिया रैंक। ठीक है, अब मैंने जब रैंक अपेंड करा दिया तब क्या होगा, इसको एंटर करूंगी और मैं प्रिंट किसे करा दूंगी बेटा, जो मेरी लिस्ट थी मैं उसे प्रिंट करा दूंगी। मेरी लिस्ट क्या थी, एल थी, प्रिंट करा दिया। देखिए आ गया डेटा आपका, अपेंड हो गया। यस मैम। प्रिंस देखिए, अनुज समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। तो देखिए ये क्या हुआ, पहले हमने कोई लिस्ट ली थी, उसमें अपेंड मेथड लगा के हमने लिस्ट को अपेंड करा लिया। अब देखिए अपेंड कराने के बाद जब मैंने लिस्ट को अपेंड करा दिया तो मैं क्या करूंगी, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो देख ही ली थी, मैं फिर से एक बार लिस्ट को कॉपी कर लेती हूँ। मैंने अपनी इस लिस्ट को कॉपी कर लिया। अभी आप ये रहने दो, हम वहां पर ही चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अपेंड कराना समझ में आ गया आपको, कैसे लिस्ट को अपेंड कराया। अब देखिए जब अपेंड हमने लिस्ट को करा दिया तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है हमारी एक्सटेंड।
ठीक है, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? एक्सटेंड। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एक एक्सटेंड फंक्शन हो गया। अब एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है? एक्सटेंड फंक्शन में हम क्या करते हैं बेटा? हम इसमें करते हैं एड्स मल्टीपल एलिमेंट, एड्स मल्टीपल एलिमेंट इन अ लिस्ट। हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? मल्टीपल एलिमेंट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट से समझते हो कि बहुत सारे एलिमेंट हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कहां पर? एट द एंड पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ लिस्ट। क्लियर हुआ इतना कि एक्सपेंड का क्या होता है? अब एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या किया? एक्सपेंड करने के लिए हमने फिर से एक कोई लिस्ट ली, इसमें 1 लिया, फिर हमने क्लास ले लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया? स्कूल ले लिया, ये 3 एलिमेंट्स हमने फिर ले लिए। अब मुझे क्या करना है? एक्सटेंड कराना है। तो एक्सटेंड कराने के लिए मैं क्या करूंगी? मैंने ए लिया, कॉन्कैटिनेशन का साइन लिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया? ये बेटा ई होता है यहाँ पर एक्सटेंड में, एक्सटेंड करा दिया। एक्सटेंड मैंने लगा दिया आपका फंक्शन। अब एक्सटेंड फंक्शन के लिए क्या करना होगा? एक्सटेंड फंक्शन के अंदर मैं कोई फंक्शन लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने कोई लिस्ट ले ली। मैंने यहाँ पर स्कूल के बाद रैंक ले लिया, ठीक है, और रैंक के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया नेम, और मैंने यहाँ पर ले लिया रोल नंबर। ठीक है, मैंने क्या क्या ले लिया? रैंक ले ली, नेम ले लिया और रोल नंबर ले लिया। इतना क्लियर हुआ? और मैंने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगी? प्रिंट करा दूंगी ए को। ठीक है, ए को प्रिंट करा दूंगी तो मेरा क्या आउटपुट आ जाएगा बेटा? क्या आएगा आउटपुट? क्विकली आंसर दो बेटा। 1 आएगा, क्लास आएगा, स्कूल आ जाएगा, स्कूल के बाद मेरा क्या आ जाएगा? स्कूल के बाद जो मैंने ये डेटा दिया है ये सारा डेटा आ जाएगा स्कूल के बाद। स्कूल के बाद मेरा रैंक, नेम, रोल नंबर। गुड, रैंक, नेम और रोल नंबर। इतना क्लियर हुआ आपको डेटा? सॉरी, इतना क्लियर हुआ बेटा? मैम आपने इसमें डबल पैरेंथेसिस क्यों लगाए? क्या बेटा? डबल पैरेंथेसिस मैंने इसमें इसलिए लगाया, नाइस क्वेश्चन। डबल पैरेंथेसिस मैंने इसलिए लगाया, देखिए फर्स्ट पैरेंथेसिस मेरा क्या है? फर्स्ट पैरेंथेसिस तो मेरा जो अपेंड है इसको क्या बताता है कि ये हमारा एक फंक्शन है जो लिस्ट का फंक्शन होता है। सेकंड पैरेंथेसिस में अगर मैं ओनली 1 डेटा लेती, अगर मैंने ओनली रैंक लिया होता या ओनली नेम लिया होता या ओनली रोल नंबर लिया होता तो क्या होता बेटा? मुझे नहीं पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत थी, पर यहाँ पर मैं 2 से 3 डेटाज ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस की नीड होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे क्या करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ? मैं इस लिस्ट को ही कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इस लिस्ट को कॉपी कर लिया। अब इस लिस्ट को कॉपी करने के बाद मुझे कौन सा मेथड लगाना है बेटा? कौन से मेथड की बात चल रही है यहाँ पर? एक्सपेंड मेथड की बात चल रही है। हम क्या करेंगे? एक्सटेंड मेथड लगा देंगे। एक्सटेंड की स्पेलिंग सही है? ठीक है, अब एक्सटेंड मेथड मुझे किसके लिए लगाना है? एल के लिए, तो मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगी एल। अभी देखिए ये फिर से एक्सटेंड आ जाएगा, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही तब भी। मैंने यहाँ पर एल लिया, डॉट लगाया और मैंने ई डाला, भी आया नहीं है, वैसे आ जाता है, एक्सटेंड आ गया। ठीक है, अब एक्सटेंड के बाद मुझे क्या करना है? एक्सटेंड कराना है अपनी लिस्ट में कोई डेटा। तो एक जब मुझे कोई लिस्ट में डेटा एक्सटेंड कराना है तो मैं लिस्ट में डेटा दे दूंगी कि मुझे क्या एक्सटेंड कराना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या एक्सटेंड कराना है? रैंक। उसके बाद मुझे क्या एक्सटेंड कराना है? नेम। उसके बाद मैंने क्या लिया है? रोल नंबर। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब मैं क्या करूंगी? ये देखिए मैंने फिर से मिस्टेक की। क्या मिस्टेक हुई मुझसे? बताया करो कि मैम आप मिस्टेक कर रहे हो, बताते ही नहीं हो। चलो फिर से बनाते हैं अब लिस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आपका इंटरेक्टिव मोड में? जो हम पाइथन की इंटरेक्टिव मोड पे वर्क करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा यही आने वाला है ना, बार बार। ठीक है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं, और स्क्रिप्टिंग हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है। अभी इतना क्लियर हुआ? हमने एक लिस्ट ले ली, अब लिस्ट को हम क्या करेंगे? एक्सपेंड कराएंगे। एक्सपेंड कराने के बाद जैसे ही मैं ई लिखूंगी, यहाँ पर मेरे बहुत सारे मेथड मुझे शो होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं अभी।
लेकिन अभी हो जाएंगे, ठीक है। एक्सटेंड किया मैंने डेटा, अब एक्सटेंड मुझे क्या क्या कराना है मैं वो सारा डेटा दे दूंगी, ठीक है। अभी मुझे क्या एक्सटेंड कराना है, मुझे रैंक एक्सटेंड करानी है, और क्या कराना है मुझे, रैंक के बाद मुझे एक्सटेंड कराने हैं मान लीजिए नेम, ठीक है। और नेम के बाद मुझे एक और डेटा एक्सटेंड कराना है, वो है मेरा रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पर रोल करके कुछ दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस डेटा को प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराऊंगी तो प्रिंट मुझे अपनी लिस्ट को कराना पड़ेगा। जब मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो क्या मेरा डेटा सारा एक्सटेंड हो गया है? यस मैम। यस मैम। समझ में आया डेटा को एक्सटेंड कैसे कराते हैं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम एक्सटेंड करा देते हैं किसी फाइल को तो हमने कौन कौन से 2 मेथड्स अभी तक पढ़ लिए, एक अपेंड पढ़ लिया, एक एक्सटेंड पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंसर्ट, ठीक है। थर्ड हमारा मेथड आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा क्या? जल्दी से, वेरी क्विकली। मैम इंसर्ट मतलब उसके अंदर डालना। इंसर्ट मतलब फिर से एक्सटेंड कराना या डेटा को उसके अंदर डालना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या होता है इंसर्ट, एड द एलिमेंट इन अ लिस्ट एट द स्पेसिफिक लोकेशन। इंसर्ट का मतलब क्या होगा बेटा, हम अपने डेटा को ऐड तो करेंगे जो हमें डेटा ऐड करना है, पर हम क्या करेंगे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन से क्या मतलब हो जाएगा, मतलब अगर आपने इंडेक्सिंग की हुई है लिस्ट की, तो अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू कहीं भी डेटा ऐड करना है, किसी भी लोकेशन पर ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को ऐड कर सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ कि इंसर्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कोई लिस्ट बनाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई लिस्ट ले ली ए नाम की। अब ए लिस्ट मेरी क्या है, ए लिस्ट मैंने 1 ली थी। उसके बाद मैंने क्या लिया था, क्लास लिया था। उसके बाद मैंने क्या लिया था, स्कूल लिया था, ठीक है। स्कूल लिया था मैंने। अब ये देखिए बस स्कूल तक ही लिया था, 3 लिए थे, तो इसकी जो आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 1 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर इंसर्ट करा सकती हूँ डेटा किसी भी लोकेशन पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेटा को इंसर्ट कराया। मैंने क्या लिखा, ए इंसर्ट, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, 1, ठीक है। ये याद रखना, मैंने यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, और मैंने यहाँ पर डाल दिया रैंक, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 1 लिखा और रैंक लिखा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अब जो न्यू लिस्ट क्रिएट होके आए उसकी 1th लोकेशन पर, 1th इंडेक्स पर रैंक नेम आना चाहिए। तो मेरा आउटपुट इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। मैं इसे क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी ए को। उसके बाद मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आएगा 1। उसके बाद क्या आएगा, रैंक। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लास। उसके बाद आ जाएगा आपका स्कूल। आप देखते हैं जो मैंने बताया ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखते हैं हम लोग फिर से आ गए। अब फिर से आने के बाद हमने क्या किया, फिर से कोई एक एल नेम की लिस्ट ले ली। एल नेम की लिस्ट मैंने यहाँ पर क्या ले ली, एल नेम की लिस्ट मैंने फर्स्ट उसका एलिमेंट लिया 1। 1 के बाद मैं क्या लूंगी, क्लास। मैम डबल कोट्स लगा दिए आपने फिर से। वेरी गुड, ये सब देखिएगा क्योंकि मैं बहुत क्विकली आपको पढ़ाने का सोच रही हूँ, मुझे कंप्लीट कराना है इस वीक में आपका। क्लास के बाद मैंने क्या लिया, स्कूल, ठीक है। स्कूल लिया मैंने क्लास के बाद। अब क्या होगा बेटा, जब मैंने क्लास के बाद स्कूल लिया, मैं इसे एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने एंटर करने के बाद जो लिस्ट ली है एल, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन का साइन, मुझे इंसर्ट लेना है तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट मैंने ले लिया। इंसर्ट लेने के बाद इंसर्ट में कोट्स दे दूंगी। अब इंसर्ट में कोट्स देके मैंने क्या बोला था, मैं 1 दूंगी, 1 के बाद कॉमा दूंगी, कॉमा के बाद मैं यहाँ पर क्या दे दूंगी, रैंक दे दूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर रैंक दे दूंगी, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना प्रिंट कराना है। जो मेरी लिस्ट है उसे मैं क्या करूंगी, प्रिंट कराऊंगी। जब मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी उसके बाद देखते हैं डेटा आ गया क्या, देखिए आ गई क्या, रैंक मेरी 1th लोकेशन पे आ गई क्या। यस मैम। क्विकली रिस्पॉन्ड करो, बाकी बच्चे नहीं है क्या। यस मैम आ गई। यस हाँ, तो मैम। कहाँ है दिमाग आप लोग का, और आज सब क्लास क्यों छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोग को, इंसर्ट तक क्लियर हुआ। यस मैम। यस ठीक है, मैम। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। हाँ बोलिए।